भारत के खिलाफ फाइनल में नाकामी पर पाकिस्तानी फैंस मायूस। कहते हैं पाकिस्तान मेंस टीम की तरह सीनियर्स की फील्डिंग भी मायूस कुन है। शाहिद अफरीदी का जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, सीधा करके रख दिया गया। इतना ही तप्पड़ था तेरे अंदर। वर्ल्ड कप हारने के बाद 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को बुरी तरह हरा दिया है। जब शाहिद अफरीदी पर टीम के साथ तनकीद की गई तो पाकिस्तान वापस आते वक्त एयरपोर्ट पर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के मीडिया से झगड़ पड़े। शाहिद अफरीदी से सियासी इख्तिलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन इस हद तक गिर जाना कि इनके लिए शेम शेम के नारे लगाने शुरू कर दिए जाएं, ये बहुत नामुनासिब बात है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे पता है हैकल और जैकल और जो मिस्टर बीन बने बैठे हुए हैं पाकिस्तान के मीडिया पर और टीम के ऊपर तनकीद करें तो ऐसे तनकीद करें जब इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान कभी हारा ही नहीं था। और इंडिया जिस तरीके से बेहतरीन परफॉर्म करके मैच जीता, पाकिस्तान ये मैच हार गया। पहले ओडीआई में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही इंडिया की, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, फिर टी20 का वर्ल्ड कप जीत गए पाकिस्तान की, उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अब बहुत से पाकिस्तानियों को ये उम्मीद थी कि भाई लेजेंड्स ट्रॉफी तो पाकिस्तान आएगी ही आएगी, क्योंकि शाहिद अफरीदी हैं, कामरान अकमल हैं, शर्जील खान हैं, सुहेल तनवीर हैं और बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन आज वो नाम भी इंडिया के सामने नहीं चल पाए। मतलब तू इतना ही तप्पड़ था तेरे अंदर कि जब वो बंदा करीब आया उसके मुंह पे नारा मारना, उसके बाद ताकि वो भी आगे से फिर रिएक्ट कर सके। उस वक्त चुप हो गया, दूरों बह के। ये डरपोक लोगों की निशानी होती है। जिस पर शोएब अख्तर ने भी जवाब देते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि शाहिद अफरीदी कब बड़े होंगे। इतने सीनियर होने के बाद, लेजेंड लीग खेलने के बाद वो बड़े नहीं हो रहे। वो हर चीज़ को पर्सनल ले रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। एक तो हम लेजेंड लीग इंडिया से हार गए, उसके बाद हमारे ही लेजेंड आपस में लड़ रहे हैं। और ये पिछले महीने डेढ़ महीने से बेसिकली जो सिलसिला शुरू हुआ है जी, वो खासतौर पे पीटीआई के फॉलोअर्स की तरफ से कि वो शाहिद अफरीदी को टारगेट कर रहे हैं। ये शाहिद अफरीदी इस तरह, शाहिद अफरीदी इस तरह, शाहिद अफरीदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अननेसेसरीली, मेरे ख्याल में बिल्कुल अननेसेसरी है भाई। वो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जो है ना वो आपकी हाँ में हाँ मिलाए। जितना कोई इमोशनली आप किसी चीज़ के बारे में चार्ज है ना, अगला भी उसी तरह इमोशनली चार्ज हो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच लेजेंड लीग खेला गया, जिसमें इंडिया ने बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को शिकस्त दिया और तिस्मार खां बनने वाली पाकिस्तानी टीम धूल चाट के रह गई, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वापस लौटते हुए एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी मीडिया से शाहिद अफरीदी झगड़ गए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया उनसे कुछ सवाल जवाब की, जिस पे वो नाराज़ हो गए। जिसके बाद उन्होंने तमाम बातें कही और उनसे झगड़ा भी कर लिया। जिसके बाद शाहिद अफरीदी को जवाब देते हुए शोएब अख्तर ने कहा कि शाहिद अफरीदी कब बड़े होंगे और ये लेजेंड लीग खेल रहे हैं, लेकिन अभी वो बड़े नहीं हुए। इस तरह से किसी चीज़ को पर्सनल नहीं लिया जाता है। इसी पे तमाम बातें की गई। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है। फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। वर्ल्ड कप हारने के बाद 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को बुरी तरह पिछाड़ के रख दिया है, जिसके बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। शाहिद अफरीदी पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। जैसे ही शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड किए, उन्होंने जो है मीडिया के सामने आग उगलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया पर हैकल एंड जैकल बैठे हुए हैं, मिस्टर बीन बने हुए हैं और टीम पर ऐसी तनकीद कर रहे हैं जब इसके दौर में पाकिस्तान कभी इंडिया से हारा ही नहीं या पाकिस्तान को कभी हार नसीब ही नहीं हुई। जिस पर शोएब अख्तर ने जवाब दिया कि शाहिद अफरीदी पता नहीं कब बड़े होंगे। उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे होने के बावजूद जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया हम पर हंस रहा है कि दो लेजेंड आपस में लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तानी टीम जो हमारा अभी वर्ल्ड कप पीछे हमारे जूनियर्स जो हैं उनका हुआ है, वो उनका भी दुख ख़त्म नहीं हुआ। तो ये इन्होंने अच्छे मैच खेले, हमने बड़ा अच्छा उनको अप्रिशिएट भी किया है कि उन्होंने लेजेंड हमारे अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, सारे मैच अच्छे खेले हैं। पहला इंडिया के खिलाफ मैच उन्होंने 242 स्कोर किए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद ये फाइनल में हार गए हैं, इसका भी दुख है। वो अभी दुख ख़त्म नहीं हो रहा और ये आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेजेंड्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल हैं। उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, अपनी खेल पे जो उन्होंने हम पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है उसको देखें। भाई पूरे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का तमाशा बन गया। शाहिद अफरीदी जो कि हमारे लेजेंड स्टार हैं, उनकी कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको प्यार करती है, लेकिन वो मीडिया पर आकर इस तरह से आग उगल रहे हैं। शोएब अख्तर भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी फिर जूं का तूं जवाब दिया। शोएब अख्तर भी अपने दौर के बहुत बड़े बॉलर रह चुके हैं, वो हमारे स्टार हैं, हमारे लेजेंड हैं और दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपस में इनको नहीं लड़ना चाहिए। वो आपके हक में व्लॉग्स बनाए, वो आपके हक में प्रोग्राम करे, वो आपके हक में ट्वीट्स करे, तो वो सब ठीक है।
लेकिन अगर उसकी राय आपसे 19-20 भी है तो फिर औदी ऐसी थी तैसी। मैं देख रहा था एक्चुअली जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाली गई ट्विटर के ऊपर, तो बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो ये कह रहे हैं कि देखा शाहिद अफरीदी का जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, सीधा करके रख दिया गया। कोई इसमें सीधा सूधा इससे नहीं होते भाई। क्या हो गया, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आपने 4 ट्वीटें कर दी, 2 में गालियां लिख दी, आपने समझा जनाब मैंने क्या ज़बरदस्त काम किया। कुछ भी नहीं होता। वो जो मस्ती खेल है, वो जिसने वो घटिया हरकत की थी कौमी असेंबली में, उसके कहने से क्या हो गया? हमारी पब्लिक इस चीज को देखना इतना इंटरेस्टेड भी नहीं ले रही है कि उन्हें इंडिया से हार गए हैं, क्योंकि आवाम के मुंह के ऊपर वो बात ही नहीं है, वो सुकून नहीं है, पता इंडिया से हार नहीं आ रहा। प्रेशर ले जाते हैं, क्या वजह है? मतलब देखिए इस दफा परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन थी। मैं तो खुद अप्रिशिएट कर रहा था कि पाकिस्तान टीम जिस तरीके से लेजेंड्स ट्रॉफी में परफॉर्म कर रही है, इतने बड़े लेजेंड्स के साथ खेल रहे हैं। अफरीदी इतना बड़ा नाम है, इतना उनके ऊपर इस नाम का प्रेशर ही बहुत है। यूनुस खान है उसमें, और इतने हमारे पुराने, और लेकिन वहाँ पे भी तो हरभजन सिंह है, वहाँ पे भी तो बड़े अब देखे ना उनके भी, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बात वहीं भी आती है कि अब फाइनल जीतेंगे उनसे नहीं, हम किसी को अपना हीरो नहीं मानते। अब जब तक आप इंडिया को हरा के कप या किसी भी मैच में इनको हराना तो सीख ले, फिर हम अपने हीरोज को हीरोज जेन्युइन मानेंगे। उससे पहले मेरे दिमाग में मैं नहीं मानता किसी को हीरो, क्यों कि इंडिया में आके पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है यार। अब मैच हार गया, पीछे से आप ठीक आ रहे हैं, इंडिया आते अब वहाँ पे बिल्कुल टूस हो जाती है। इस चीज की मुझे समझाने, अगर आपको समझ तो प्लीज मुझे समझाए। पाकिस्तान में इस तरीके से होता है, जिस दिन इंडिया से मैच होता है पहले लोग कह देते हैं इंडिया से मैच है, इसका मतलब ये मैच हम हार गए। वजह क्या है इसकी? प्रेशर में आ जाते हैं या वैसे टीम की मतलब उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है? प्रेशर में ही आ जाते हैं ये लोग, बाकी टीमों के साथ इतना अच्छा खेल रहे हैं तो ऐसे ही एंड में आ गए बिल्कुल इस तरह हो गए कि कभी खेल ही नहीं। शाहिद अफरीदी जो कि मतलब हिट, इसके अलावा अगर हम बात करें मिसबाह उल हक इस टीम में, यूनुस खान मालिक बहुत अच्छा खेला सारी मैचेस में, और इसमें आके वो नहीं खेला गया उससे। बाकी क्या आपको पता है कि आज के दिन में इंडिया लेजेंड्स की भी वो लीग जीता है, आज के दिन में ही जिम्बाब्वे के साथ उनकी सीरीज चल रही थी वो भी जीता है, आज के दिन में ही उनकी वुमेन टीम भी एक लीग जीती है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनके लिए एक बड़ा अप्रिशिएट है हमारी तरफ से भी और पूरी दुनिया की तरफ से। अब ये जो शाहिद अफरीदी और जो शुएब अख्तर आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इन्होंने एक जंग खड़ी की हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे लेजेंड्स को ये चीज़ सूट करती है? पहले आप मीडिया पर आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। देखिए हमने कभी नहीं देखा कि अगर टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म ना करे तो एक दूसरे की टांगें खींचे, हमेशा वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए नजर आए। लेकिन हमारे लेजेंड, अब आप देखें शुएब अख्तर अपने ज़माने के लेजेंड है, शाहिद अफरीदी जिनकी आज भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद भी शाहिद अफरीदी मीडिया पर आकर बात कर रहे हैं, ये लोग हैकल एंड जैकल हैं, ये लोग मिस्टर बीन हैं, ये हमें तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना खेल नहीं देखा। असल में बात ये हर कोई कहता है, सबसे पहली बात ये अटेंशन सीकर है सारे। हर कोई कहता है मैं बेस्ट हूँ, दूसरे को अगर कोई भी तारीफ उसकी आँख में आ जाता है वो डायरेक्ट इसके ऊपर मतलब उसकी बुराइयाँ करते हैं, उस पर कीचड़ उछालते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें एक किस्म से ये एक लॉबीज़ कुछ बनी हुई है, जिस तरह इलेक्शन के टाइम लॉबी बनती है, मैं कहता हूँ वही पॉलिटिक्स, वही सारी चीज़ें हमारे क्रिकेट ग्राउंड में भी हमें देखने को मिलता है। जो जड़ से जो चीज़ें, जब वो चीज़ें बराबर नहीं होती तब जाके उनका प्रोडक्ट ऐसे ही आता है। अभी नो डाउट दोनों प्लेयर अपनी जगह ठीक है और एक मैच में हो जाता है, लेकिन ये है अगर हम सिलेक्शन भी करते हैं, आप देख ले पीसीबी का जो चेयरमैन था उसको बार बार चेंज करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए मतलब अपने हिसाब से ले आते हैं। मेरिट के बेस पे कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ महज नेपोटेशन है, नेपोटिज्म के बेस पे लोगों को सिलेक्ट करते हैं। हर कोई कहता है कि ये बेस्ट था तो बेस्ट रहेगा। अब देखिए हर किसी का एक महदूद मुद्दत होता है। अभी जिस तरह आजकल नसीम शाह अच्छा एक बैट्समैन है, ठीक है, और इसी तरह बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, तो उनके मतलब उनकी एबिलिटी के बेस पे देखना चाहिए, ना कि उनकी हिस्ट्री पे जाना चाहिए कि इसने ऐसे अच्छा खेला था तो बस ये साल 12 महीना सिर्फ और सिर्फ हम इस प्लेयर को ले सकते। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बहुत बुरी स्थिति चल रही है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हर फॉर्मेट में फ्लॉप होती नज़र आ रही है, जिसके बाद उनसे अगर किसी प्रकार की सवाल पूछ दिए जाते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। और यही शाहिद अफरीदी टीवी पे बैठ के दूसरे को नसीहत देते हैं कि बाबर आजम घटिया कप्तानी कर रहा है और घटिया तरह का परफॉर्मेंस है, लेकिन जब अपने पे बारी आई तो वो भी फुस हो गए। और इसी तरह का कारनामा पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हर फॉर्मेट में कर रही है, और यही नहीं हर जगह ये लोग फ्लॉप हो जाते हैं और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को न दोष देते हुए दूसरे को दोष देते हैं कि इंडिया चीटिंग करके जीतता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।